नमस्कार। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय दाम्पत्य जीवन है। हर व्यक्ति चाहता है मेरा पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ सुखी रहे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। लेकिन आज के परिवेश में कोई सुखी नहीं है, और जिसके ग्रह भी बहुत अच्छे मिले हुए हैं वो भी किसी ना किसी कारण से दुखी हैं। लेकिन ख़ास तौर से कौन कौन से ग्रह इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, कौन जिम्मेदार हैं, और हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, कैसे हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी हो, किन किन ग्रहों की वजह से दाम्पत्य जीवन क्लेशपूर्ण हो सकता है, थोड़ी देर के लिए इस पर चर्चा करेंगे। और भविष्य में आपके इष्ट मित्र, परिजन, परिवार, बच्चे वो दुखी ना हों, उनके लिए आप पहले से ही एक नई रूपरेखा तैयार करें, वो दुखी ना हों। तो जो आदमी दुखी होता है वो चाहता है कि भविष्य में ये कष्ट दूसरा ना पाए, यही एक इंसानियत है। तो आइए शुरू करते हैं और बताते हैं इस संसार में दाम्पत्य जीवन को दुखी करने वाले, जीवन में अनियमितताएं, परेशानी, विच्छेद, क्लेशपूर्ण बीमारियां, कंटकपूर्ण जीवन कौन कौन सा ग्रह बनाते हैं कुंडली में। तो जो हमारे दर्शक हैं, सब्सक्राइबर में बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं ज़्यादातर, तो मैं सरल भाषा में ही बात करूंगा, वैसे आप समझ जाएंगे। जिन जिन लोगों को इनका 12 लग्न के 12 भावों का ज्ञान है वो ज़्यादा जल्दी समझ पाएंगे। तो आइए, जो लग्न में अगर पाप ग्रह हो, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, उनकी संज्ञा कौन कौन सी है? शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य क्रूर ग्रह है। और इसके अलावा सप्तम भाव का स्वामी, उसे देखिए, वो है मेन मुख्य जिम्मेदार। सप्तम भाव का स्वामी द्वादश चला गया, कोई बात नहीं, अगर वो स्वगृही है वहां पर, यानी कि सप्तम भाव में वृष राशि है और तुला राशि में बैठा है शुक्र, तो उनका ग्रह कंटकपूर्ण नहीं होगा, ग्रह क्लेश नहीं होगा। इसके अलावा ऐसे और भी ग्रह हैं, जैसे कि सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, वहां पर मेष राशि है, सप्तम भाव में तुला लग्न है, तो 12वें स्थान में मंगल बैठेगा, तो मंगल कन्या राशि में होगा, लेकिन उसकी दृष्टि वहां पर होगी सप्तम भाव पर। कुछ ऐसे विशेष ग्रह हैं जो कष्ट नहीं देंगे, लेकिन अब मान लिया सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति मीन राशि है वहां पर, या धनु राशि है, तो वो 12वें भाव में चला गया, तो बहुत दूर रिश्ता होगा और दाम्पत्य जीवन कष्टकारक रहने की पूरी पूरी संभावना है। और ऐसे में अगर बच्चे मांगलिक हों तो और भी बुरी स्थिति आ जाती है। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम या द्वादश में चला जाए तो दाम्पत्य जीवन सुखी होगा, ऐसी तो कल्पना करना बिल्कुल बेकार है। इसके अलावा अष्टम और द्वादश के स्वामी भी अगर सप्तम में बैठ जाएं, वो भी दोषपूर्ण बना देते हैं दाम्पत्य जीवन को। इसी के साथ साथ पाप कर्तरी योग, यानी कि सप्तम भाव 2 पाप ग्रहों के बीच में आ जाए तो भी अच्छा नहीं रहता, क्योंकि ये 2 पाप ग्रह पाप कर्तरी योग बनाते हैं और दाम्पत्य जीवन को कंटकपूर्ण बनाते हैं। बहुत से ऐसे दाम्पत्य होते हैं, ऐसा जोड़ा होता है पति पत्नी का, शादी तो कर लेते हैं, नाम भी है कि हम दोनों पति पत्नी हैं, और
पत्नी का संबंध कहीं और पति का कहीं और, कोई दूसरे एक दूसरे को छेड़ते नहीं है, ठीक है तू भी ऐसी मैं भी ऐसा हूं, बहुत क्लेशपूर्ण रहता है, सुखी नहीं रहते, कई बार एक ही कमरे में रहेंगे, एक ही घर में रहेंगे, बातचीत नहीं करते, ये भी तो एक प्रकार का वियोग है। ये कब होता है? जब नाड़ी दोष हो। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही उपाय है। ओपन द आईज बिफोर मैरिज एंड क्लोज द आईज आफ्टर मैरिज। शादी से पहले अपने आंख, कान, नाक सब कुछ खुले रखो। यात्री अपने सामान की स्वयं हिफाजत करें। आपको सोचना है आपको लाइफ कैसी बितानी है। तो ये कंटकपूर्ण बनाने वाले ग्रह हैं। और लगन में राहु, सप्तम केतु, या लगन में केतु, सप्तम राहु, डिटैचमेंट वाले ग्रह हैं। मंगल की दृष्टि आ गई तो मुकदमेबाजी, मंगल का काम है विवाद और ऐसी परेशानियां उत्पन्न कर देता है जो अदालतों में केस चलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अलावा एक बहुत प्रमुख बात यह है, मंगल और शुक्र का एक साथ बैठना कुंडली में, सिंह राशि में, कन्या हो या तुला या मकर। इस प्रकार की अन्य राशियों में भी जब दोनों में से एक की कुंडली में ऐसा ग्रह है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है और झगड़े और एक दूसरे के प्रति विश्वास में बहुत कमी आती है और पति पत्नी का जीवन बड़ा क्लेशपूर्ण बन जाता है। ऐसी स्थिति में कुंडलियों का मिलान पहले से ही किया जाए। इसी के साथ साथ बृहस्पति की दृष्टि बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाती है। बृहस्पति की दृष्टि अगर इन स्थानों पर अर्थात सप्तम भाव पर हो या एकादश भाव में बैठा हुआ गुरु या तीसरे भाव में या लग्न में या चंद्र से सप्तम या चंद्रमा पर दृष्टि या चंद्रमा से सप्तम भाव पर दृष्टि हो तो दाम्पत्य जीवन को संभालने वाला ग्रह भी रहता है। तो आप सब लोग इस बात को ध्यान दें। और अगर कहीं ऐसे ग्रह खराब भी हैं तो हम बचाव कैसे करेंगे? एक दूसरे को सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए अपने जन्म दिवस पर या अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर एक चौमुखा दीपक जलाएं और उसकी 7 बार परिक्रमा करें क्लॉकवाइज, तो भी आपके परिवार में आने वाले क्लेश, झगड़े, टेंशन, मुकदमे, इसमें कमी आएगी। आप सुखी जीवन महसूस करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर किसी के बीच में इस प्रकार का कोई व्यवधान है या मनमुटाव है तो इसको समाप्त करें। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आजकल 12 राशियों को प्रभावित करने वाला बृहस्पति और राहु का गुरु चांडाल योग कई राशियों को, कई दंपतियों को, चाहे मेल हो या फीमेल हो, भ्रमित कर रहा है, गलत दिशाओं से भटका रहा है। पत्नियां अपने मायके में जा रही हैं, दूसरी तरफ उनका झुकाव है या पुरुषों का झुकाव है। राहु और बृहस्पति के चांडाल योग के कारण धर्म कर्म में आस्था कम है। यही कारण है कि इस दोष को निवारण करने के लिए अपने जन्म दिवस पर या किसी पर्व पर, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर जो उपाय मैंने बताया है उसको एक बार करेंगे तो ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।